गणतंत्र दिवस की और समस्त देशवासियों को अभिनंदन। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा शांति व्यवस्था को बनाए रखें, क्योंकि मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ और कार्यक्रम काफी लंबा है, बहुत सारी एक्टिविटीज आज इस कार्यक्रम में हो रहे हैं। और जो भी साथी थोड़ा सा भाई एक्टिव हैं समाज को लेकर के, देश को लेकर के, वो पूरी स्पीच को सुन करके जरूर जाएंगे और थोड़ा सा धैर्य बना के बैठेंगे। तो अपनी स्पीच को शुरू करने से पहले मैं एक बार राष्ट्र के स्टेज पर हम लोग मिलकर के संबोधन करेंगे और आप हमारा पूरा साथ दीजिएगा। भारत माता की आवाज में थोड़ी जोश और जुनून होना चाहिए। अगर जिंदा है तो जिंदा होने का प्रमाण आप दीजिए, अगर जिंदा होने का प्रमाण नहीं देंगे तो हमारा आपका स्तर खत्म हो जाएगा। आज 26 जनवरी है, आजादी का दिन है, दिवस है, और आज का दिन भी अगर हम लोग खुल करके अपनी बात को नहीं पाते हैं और एकता का परिचय नहीं दे पाते हैं तो इस आजादी का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से कहते हैं, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, साथियों, यह राष्ट्र हम सबसे मिल करके बना हुआ है। राष्ट्र कोई भैया यहाँ थोड़ा शांति बनाओ, यहाँ लड़ाई कर रहे हैं लोग, कहाँ जाना चाहते हैं? वहाँ अंदर में घुसवा दीजिए। घुसवा दीजिए। तो ये राष्ट्र हम लोगों से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम नहीं हैं तो इस राष्ट्र का कोई मतलब है, न लोकतंत्र का कोई मतलब है। तो राष्ट्र के नाम पर हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, और क्या हम उस जिम्मेदारी को निभा पा रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ा प्रश्न है। और अगर हम जिम्मेदारी को निभा पा रहे हैं तो सबसे बड़ी सफलता है। अभी हमारे एक दादाजी बोल रहे थे कि 76 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन समस्या क्यों बनी हुई है। इस देश में गरीब भी रह रहा है, अमीर भी रह रहा है। आए दिन आप देख रहे होंगे, अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। और अगर देश के नेताओं की मैं बात करूं तो देश के नेता उसे गरीबी पर राज करते हैं। राजनीति का सबसे फंडामेंटल तरीका यह है कि हमारे देश की जनता जितनी ही परेशान होगी, जितनी ही पीड़ित होगी, उतना बढ़िया राजनीति चलेगी। राजनीति का ये मतलब नहीं है कि जनता का समस्या का समाधान। आजकल के राजनीति का प्रारूप बदल गया। बहुत पहले जब चंद्रशेखर चौहान का शासनकाल था, जब भारत देश होने की क्रिया थी, तो राजनीति की परिभाषा कुछ और थी, और आज राजनीति की परिभाषा कुछ और हो गई है। जितना गैर जिम्मेदार देश की समाज की जनता होगी, उतना एक गैर जिम्मेदार नेता पैदा होगा। इस बात को आप पिछले 6 सालों से देख रहे हैं, और इसको आप गांठ बांध लीजिए। अगर हम और आप नहीं सुधरे तो इस देश और समाज के नेता सुधरेंगे और न ही हमारी समस्या का समाधान होगा। साथियों, मैं भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, पूरे देश में इस पार्टी का संचालन हो रहा कर रहा हूँ, बातें करूंगा। बड़ी कि भारत देश की जनता को उनका हक अधिकार दिलाना, ये हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है। पूरा जीवन मन धन संपत्ति समर्पित है देश और समाज के नाम पर। चलते हमारे आदरणीय भाई रणजीत यादव जी मिले, और रणजीत यादव जी का तालमेल है, जो तौर तरीका है वो हमसे कई गुना आगे दिखा, इसलिए आज हम खड़े हैं। और आप देख रहे होंगे इस देश के समाज में एक अगर कहीं किसी से मांगोगे या कहीं आपको ठंड लग रही हो
और कई हमारे दादा लोग बीड़ी वगैरह पीते हैं। अगर मान लो थोड़ी अमल कर रही है बीड़ी पीने की, एक माचिस की दुकान पे जाना और 1 रुपए का माचिस फ्री में ले लेना जो बता देंगे। पैसे की कहीं कीमत है देश में, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे आदरणीय भाई राजनीत यादव जी जनता के लिए, समाज के लिए, अपने गांव के लिए इतना समर्पित हो करके बिना किसी पद के, बिना किसी पोजीशन से, ना तो आपने इन्हें विधायक बनाया, ना तो इन्हें सांसद बनाया, ना तो किसी बड़े जो है भारतीय संविधान का अध्यक्ष बनाया, लेकिन अगला बंदा अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के गांव की जनता जनार्दन की पूरी मदद करने के लिए समर्पित रहता है। और मैं पिछली बार भी यहाँ पर आया था, आप सभी को याद होगा कि मैं पिछली बार भी ये बात कह करके गया था कि अपने दिमाग को अगर आप शुद्ध करेंगे, सही व्यक्ति को पहचानेंगे तो समस्या का समाधान होगा। बोलती है मैं प्योर शुद्ध पर्सन हूँ, बहुत ही ईमानदार हूँ, गरीब बाप का बेटा हूँ, असाधारण घर परिवार से बिलोंग करता हूँ, पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, देश को संचालित करने की पूरी क्षमता रखता हूँ, लेकिन जनता हमें नहीं पहचानती। जनता के लिए क्यों नहीं आ रहा है, कोई नाम ही नहीं सुने। हमारा कहना है जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो क्या वो सर्टिफिकेट लेकर के आता है क्या? जन्म प्रमाण पत्र साथ में लेकर आता है क्या? कोई जनता के बीच में जो नेतागिरी का जो वर्चस्व होता है उसको साथ में लेकर के आता है क्या? नहीं आता। व्यक्ति अकेला आता है और अकेला चला जाता है, और यही पर उसको बनना होता है, यही पर बिगड़ना होता है। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है आप जानते हैं? अगर आपके बीच में छवि को बनानी है, आपके बीच में वर्चस्व को बनाना है, तो हमें अलग रूप धारण करना पड़ेगा। अब हमारी गरीबी को देख करके आपको बात समझ में नहीं आएगी, मैं कितनी भी बढ़िया बात आपको बता लूं, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगी। आप बुरा मत मानिएगा, आपका मतलब देश की जनता से। जनता आती नेताओं को कोसती रहती है कि नेता बदमाश है, नेता ये है, नेता वो है, समस्या हल नहीं हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जनता से, क्या कभी आपने वोट देने से पहले ये सोचा है कि हमारा वोट किसी और को जा रहा है? दारू बांट के वोट लिए जाते हैं, पैसे बांट करके वोट लिए जाते हैं, साड़ी बांट करके वोट लिए जाते हैं, और 5 साल साथ दिखाई दे देता है। गलती आपकी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया, हमारा संविधान में वोट के अधिकार को देता है। उस वोट के अधिकार की कीमत कम से कम करोड़ों में है, लेकिन हम जम जाते हैं। सच्ची बातें हमारे को समझ में नहीं आ चाहिए। और जब लोग रूप बदल करके, रंग बदल के मदारी यहाँ पे आपके सामने पेश होते हैं, आप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद वो गलती कर देते हैं और 5 साल समस्या का समाधान फिर अगले इलेक्शन से आप उसको भूल जाते हैं। उनको बुलाइए, पहचान के दिया। साथियों, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जमीनी लेवल पर लड़ाई तो हमने देखा है किया। मैं व्यक्तिगत बात बताऊं, हमारी विधानसभा, ग्राम सभा, जैसे आप इस ग्राम सभा से हैं, ऐसे हमारी भी एक ग्राम सभा है। उस ग्राम सभा में दबंगों का कब्जा था, राशन कार्ड किसी का नहीं बनता था, जिनका बना हुआ है सब फर्जी तरीके से बना हुआ है। बड़े बड़े दबंग लोग राशन से तय करके ब्लैकमेल करते थे। मिट्टी का तेल पहले मिलता था, वो तेल नहीं मिलता था। हम सबसे पढ़े लिखे, हमारे बड़े भाई साहब प्रधान है, गाँव के मुखिया है, हम लोगों ने मिल करके पूरे ग्राम सभा की एक की जांच करवाई और कोटा हटवा दिया। कोटा हटवाने के बाद पहली बार चुनाव लड़े तो जनता के बीच में पहचान बनाने की जरूरत थी, और उसमें भी दबंगों को बेईमानी करके जीत गए। और जब दूसरी बार हमने इलेक्शन लड़ा तो पूर्ण बहुमत के साथ जो है विजय पताका जो है वो फहराया गया हमारी ग्राम सभा में। अब आपको चलिए उत्तर प्रदेश अयोध्या जिले से बिलोंग करता हूं, मेरा रेडी प्लेस है, मैं रहता दिल्ली में हूँ। हमारे ग्राम सभा में आप चलिए, और हमारे प्रधान जिसके दिल में इरादा था लेख करने का, अच्छा करने का, ग्राम सभा की पूरी जनता जो है वो हर समस्या का समाधान उनका हुआ है। अब वो कैसे होगा मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट बता दूं कि जब भी इलेक्शन का दौर आएगा तो आप देखोगे
कि गली गली में जो बारह तेरा ही कर लिया, वो भी प्रधान बनने का सपना देखने लगता है। अच्छी बात है, लोकतंत्र में हर किसी को आजादी है कि भाई हम प्रधान बनेंगे, लेकिन समस्या क्या है? प्रधान बनने के लिए और काम करने के लिए काबिल होना बहुत जरूरी है। काबिल का मतलब ये है, भारत सरकार जनता से गाली नहीं लेती है। भारत सरकार सारी गलती खाने के लिए मुखिया को बैठा देती है। अगर यहाँ पे कोई मुखिया होगा तो वो हमारी बात को समझेगा बेहतर तरीके से। जब आप प्रधान बन जाते हैं, मुखिया बन जाते हैं, तो मोदी जी अर्थात हमारे देश की व्यवस्था ये कहती है कि पहले आप सड़क बनवा दो, बनवाने के बाद फोटो खींचो, हमको भेजो, 4 महीने के बाद आपका बिल पास होगा कि कितना पैसा आपने लगाया है। किसी का घर बनवाना है तो वो काम करवा दो, पैसा बाद में आएगा। कहीं नल लगवाना है वो काम करवा दो, पैसा बाद में आएगा। पंचायत का काम करवाना है, पंचायत घर बनवाना है, स्कूल की मेंटेनेंस करानी है, जब सारा काम प्रधान जी करवा दे तब मोदी जी जब उनको पैसा पास करके देंगे। मेरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, अगर कोई गरीब बाप का बेटा प्रधान बन गया, जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता भी नहीं है, तो उसके पास जब पैसा ही नहीं है, तो मोदी जी का जो प्लान और योजना है वो आपके गांव तक कैसे पहुंचेगा? हम इसको झेल रहे हैं, हम अपनी ग्राम सभा में देख रहे हैं, अपना पैसा लगा लगा करके हम लोगों की जो है सुविधाओं को उपलब्ध करवा रहे हैं। तब मोदी जी योगी जी बाद में पैसे भिजवाते हैं। मतलब आप प्रधान होने के बाद, जनता के प्रतिनिधि होने के बाद आप जनता की सेवा अपने मन मुताबिक नहीं कर सकते हैं। आपके प्रधान के ऊपर डीएम बैठा हुआ है, नौकर साहब बैठा हुआ है और प्रधान पूरी तरह कंट्रोल करके रख रहा है। गांव का प्रधान स्वतंत्र नहीं है और हम कहते हैं हमारा देश स्वतंत्र है, आजाद है। हम रंगबाजी से घूम रहे हैं 70 सालों से और हमारा देश स्वतंत्र है। अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ घटना थी, पूरा का पूरा इलाका आपने सुना होगा जला दिया गया, लोगों ने कब्जा कर लिया, लोगों को मार करके भगा दिया। इसी बिहार में माफियाओं का राज है और हम कहते हैं कि हम आजाद हैं। जब न्याय पाने के लिए आप पुलिस अधिकारी के पास जाओगे तो वो आपको डरा धमका के बैठा देगा, पैसे वालों की बात को सुनेगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण कि हमारा जब सिलेक्शन ही सही नहीं है तो इलेक्शन सही कैसे होगा, और इलेक्शन सही नहीं होगा वो समस्या का समाधान संभव नहीं है। मेरा मुख्य फोकस ग्राम सभा पर है आज। ग्राम सभा में बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा। सभी के वोटर आईडी कार्ड है? हाथ उठाइए जरा, किस किसका वोटर आईडी कार्ड है? उठाइए, किस किसका वोटर आईडी कार्ड है? 4-6 लोगों का वोटर आईडी कार्ड। तो कौन सी लड़ाई लड़ोगे? 6 गो है। आप लोगों का वोटर आईडी कार्ड अभी नहीं बना हुआ है। आप सोचिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, इलेक्शन पड़ेगा तो आपके नाम में फर्जी वोट पड़ जाएगा और अगला बंदा जो बेईमानी करेगा वो जीत जाएगा। आप घर में बैठे रहे, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो ये रणजीत भैया का नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे संपर्क करिएगा, मेरा भी नंबर मिल जाएगा। घर बैठे वोटर आईडी कार्ड आपका बनवा दूंगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। दूसरी बात यह है कि आपके गांव में राशन, हर यूनिट में 5 किलो राशन की व्यवस्था है। आप लोग राशन लेने जाते होंगे तो 4 किलो मिलता है, क्या मिलता है? हर यूनिट पे 1 किलो कम मिलता है ना। ये पूरे भारत का नियम हो गया और आज तक कोई ऐसी व्यवस्था लागू नहीं हुई कि जो इसको 5 किलो अगर है तो 5 किलो आपको दिला देते। ऐसी व्यवस्था कोई प्रधान लागू नहीं करता है और ऊपर के अधिकारी से लेकर के प्रधान हम खाते हैं। आप देखने जाते हैं, आप देख रहे हो जब आपकी कॉलोनी आती है, मोदी जी जब पैसा पास करते हैं तो कोई भी मुखिया बिना 10,000 रुपए 20,000 रुपए लिए अपनी कॉलोनी और घर पास नहीं करता है। बता दीजिए, पास करता हो। प्रधान जी की सैलरी, प्रधान जी का जो वेतन है वो 3,500 तो बढ़ गया, 6,500 के आसपास हो गया। 3,500 से 6,500 में मुखिया बन करके प्रधान गांव की सेवा करते हैं।
आप सोचो उसका खर्चा कहाँ से चलता है? 3,500 5,500 तो चाय पानी में भी कम पड़ जाएगा। लेकिन प्रधान जी जब नंबर 2 का काम करते हैं तब उनकी व्यवस्था चलती है। तो यहाँ पर प्रधान को भ्रष्ट बनाया जाता है और जो प्रधान लड़ नहीं पाता है वो सबसे बड़ा अपराधी है। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जब आपका प्रधान मजबूत होगा, आपका मुखिया मजबूत होगा और किसी से डरेगा नहीं, रुपए से पैसे से और दबंगई के बल पर भी अगर आपके हक अधिकार की बात आए तो पुलिस अधिकारी को यही कहीं बुला ले अपने चौखट पर। अगर इतना सक्षम है तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। राजा बाबू हर किसी के लिए जो स्वतंत्रता की बात है, संविधान हर किसी को हक और अधिकार देता है, लेकिन आप सोचोगे सब राजा ही बन जाओगे तो प्रजा कौन बनेगा? इस सिस्टम को कौन चलाएगा? नौकरी कौन करेगा? तमाम सारी चीजें हैं। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि सक्षम व्यक्ति और योग्य व्यक्ति को आप सुनिए। अगर सक्षम और योग्य नहीं है तो दूसरे को तलाशिए, लेकिन सक्षम और योग्य व्यक्ति को ही हमेशा अपना नेता एक्सेप्ट करिए और उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलिए, खुल करके चलिए। जिस दिन आपने खुल करके उसे साथ दे दिया और वास्तव में वो किसी भी सीट को निकाल लेता है, चाहे वो मुखिया की सीट हो चाहे कोई और सीट हो, तो निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि रंजीत भाई और उनका पूरा परिवार गांव की सेवा में और समाज के तमाम अन्य कार्यों में लगा रहता है दिन प्रतिदिन। और सुबह से आए थे जो है आप लोगों के स्वागत सम्मान में लगे हुए। तो मैं आदरणीय रंजीत भाई और उनकी धर्मपत्नी जो है बहन सुनीता यादव जी को आमंत्रित करूंगा। मैं अपने हाथों से थोड़ा माला पहना कर उनका स्वागत करना चाहता हूँ। और रंजीत भाई क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर के और आज इस कार्यक्रम तक उधर माला और दीजिए। जब आप स्वागत ही कर रहे हो तो बड़े वाले माला लाई 2-4। हाँ, सुनीता आदरणीय बहन सुनीता यादव जी और मेरी आवाज सुने तो मंच पर आए। हाँ, ले आइए। आपको और ले पप्पू जी अच्छा हमारा जरूरी जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी ले लीजिए एक बार हमारे तो मैं आपसे कह रहा था प्रोत्साहन और लगातार समर्पण। अगर आप भाई रंजीत जी हर तरीके से सक्षम हैं तो आप ये सोचिए कि वो सक्षम को कैसे बनेगी। और बताइए तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर रंजीत भाई सक्षम हैं तो सक्षम क्यों बने? मैं देखता हूँ कि उनको मेरा वोट उठाने में टाइम नहीं होता। कभी आज तक हमने एक बार वोट दिया और उन्होंने वोट उठा लिया, ऐसा बहुत रेयर केस है। उसके बावजूद आप दिन प्रतिदिन समाज सेवा में अपने घर परिवार में भी आगे बढ़ाने में लगे हुए और बड़े हर्ष का विषय है और बड़े ही बधाई के बात है। आपका छोटे भाई जिससे मैं मिल चुका हूँ, आता था दिल्ली से जो सेवा संसार में खाना वगैरह खिलाता था
आज वो क्या है, बिहार पीसीएस को क्वालिफाई कर चुका है, क्रैक कर चुका है। ये बात नहीं है कि वो इनका भाई होने के और दूसरी बात ये कि जो भाई का जो प्रेरणात्मक संदेश है, मोटिवेशनल पॉइंट है, जैसे गाँव आम जनता को, बच्चों को, हमारे भाइयों को लगातार प्रमोट कर रहे हैं कि साथ चलो, एक साथ रहो, बोलो, जियो, जीने दो, और हम भी रहें, तुम भी रहो। ये संदेश लगातार दिया जा रहा है और तमाम वाले पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है। तो वैसी परवरिश आपने दी है कि भाई बिहार पीसीएस से निकाला है और आपका बेटा अभी आरके मिशन क्या है, आरके मिशन शिक्षा जगत का है। अच्छा, आरके मिशन जो है एजुकेशन सेंटर का बहुत माना जाना कहते हैं एग्जाम है, वो बिहार लेवल पर टॉप कर गया है, क्रैक कर गया है। तो सोचिए जरा कि जो ऐसे उदाहरण पेश कर सकता है वो अपने गांव और समाज के लिए क्या नहीं कर सकता, और पूरी तरह वो बंदा समर्पित होकर के आए प्रयास कर रहा है। और तो मैं चाहता हूँ सिर्फ इतना कि भाई जी और बहन सुनीता यादव जी को हर स्तर पे इस विधानसभा में प्रमोट किया जाए, उनका साथ दिया जाए, और इस बात का आश्वासन मैं अपने स्तर पर देता हूँ कि अगर अपने आने वाले दिनों में जो भी इलेक्शन होता है, क्योंकि वोट मांगना तो मेरा अधिकार है और बनने की अगर मेरी इच्छा है तो उसके पीछे जो मेरा स्वार्थ है वो स्वार्थ परोपकार का है, मात्र परोपकार का है कि हमारा गांव, हमारा घर, हमारा परिवार जब चमकेगा तो अंदर से बड़ी अंदर से बड़ी जो संतुष्टि मिलती है। दो प्रकार की संतुष्टि होती है, एक पैसे रख करके और एक संतुष्टि होती है पैसे उड़ा करके। कहते हैं ना कि बंदा अगर पैसे मांग रहा है, आपके घर के सामने कटोरा लेके खड़ा हुआ है, तो ये मत समझ लेना वो भिखारी है। ऐसा भी हो सकता है कि वो सब कुछ लुटा के आया है। और आज आपके बीच में ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि इस देश के अंदर आपका दिमाग पलट देने के लिए बहुत बड़ी मशीनरी काम कर रही है। हमारे देश की आम जनता लगातार मेहनत कर रही है, दो जून की रोटियों को नसीब नहीं कर पा रही है, हटा नहीं पा रही है। लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपति, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कुंभ मेला लगा हुआ था और कुंभ मेले में 10-10 हजार करोड़ का बजट पास हो रहा। योगी आदित्यनाथ जी जो बजट पास कर रहे हैं वो बजट किसके पैसे से आ रहा है, जनता के पैसे से आ रहा है। खर्च मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। सोचिए जरा, जनता को नहीं पता हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और वहाँ पे मेले में लगाया जा रहा है। ये गरीब जनता है, इनको पढ़ने लिखने की कोई व्यवस्था नहीं है देश के अंदर। बिहार में एजुकेशन की स्थिति तो जमीनी लेवल पे उसके बारे में आप बेहतर परिचित हैं कि अगर बिहार में किसी भी भाई बहन को आगे जाना है तो उसके लिए बिहार में हट करके किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे एजुकेशन हब में जाना पड़ता है, तब जाकर के पढ़ाई होती है। तो मैं बस जाते जाते इतना ही कहूँगा। बहुत सारे आप लोगों ने दिया, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और इस तरीके से कार्यक्रम होते रहेंगे। मैं आपके बीच में कंटिन्यू बस मेरा एक ही निवेदन है कि अपनी जिम्मेदारी को संभालिए और योग्य व्यक्ति को हमेशा सपोर्ट करते हुए उन्हें इस शासन सत्ता की जिम्मेदारी दीजिए, तो वो अपने व्यक्तिगत पैसा ना खर्च करके शासन सत्ता में बोल पैसे से आपके जो अधिकार का पैसा है वो आपके बीच में जाकर के जमीन पर जब उतारेंगे तो निश्चित तौर पर आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, आपके पड़ोस पड़ोस का भी जो विकास होगा, उत्थान होगा और फिर से हमारा देश ये सोने की चिड़िया बनेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने। बहुत बहुत